भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। ऐसी मान्यता है कि कोई भी पूजा या मांगलिक कार्य उनकी आराधना के बिना पूरा नहीं होता। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म संस्कृति विज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री गणेश जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री गणेश लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। गणेश चतुर्थी के पीछे की कहानी। गणेश चतुर्थी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माता पार्वती के पुत्र गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी का त्योहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, इसको लेकर कई मान्यताएं हैं। जैसे कि भाद्रपद मास की चतुर्थी को ही गणेश जी ने महाभारत को लिखना शुरू किया था। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन ही शिव जी ने गणेश जी को पुनर्जीवित किया था। आपने कहानियों में देखा होगा कि शिव जी ने गुस्से में गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया था। इसके बाद माता पार्वती की नाराजगी को दूर करने के लिए शिव जी ने गणेश जी को हाथी का मस्तक लगाकर जीवन दान दिया था। इसलिए भी इसी दिन हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। गणेश चतुर्थी तिथि। इस साल गणेश महोत्सव 19 सितंबर से शुरू हो रहा है और 28 सितंबर को इसका समापन होगा। गणपति बाप्पा 10 दिनों तक अपने भक्तों के बीच विराजमान रहते हैं। भक्त गणपति को प्रसन्न करने के लिए पूरी भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं और तरह तरह के स्वादिष्ट भोग लगाते हैं। श्री गणेशाय नमः। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना जरूरी होता है। इससे संबंधित 4 कथाएं प्रचलित हैं। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया।